हेलो गाइज, क्लास 11th। आज मैं आपको सेट्स चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट करा रहा हूँ। इससे पहले का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कराया था। ओके, तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज if A equal 1 2 3 4 5 6 and B equal 2 4 6 8, find A union B, A intersection B, third A minus B and fourth B minus A। तो फर्स्टली जो गिवन है हमने वो नोट किया। A इक्वल 1 2 3 4 5 6, B इक्वल 2 4 6 8। नाउ A यूनियन B, ए सेट नोट किया, यूनियन बी सेट नोट किया। यूनियन में क्या करते हैं बेटा, ए और बी दोनों सेट के सारे एलिमेंट ले लेते हैं। बट जो रिपीट है, अगर दोनों सेट में कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर हम देखें 2 और 2, तो इसको सिंगल टाइम ही यूज करना है ना, सिंगल टाइम ही हमें लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 8 ये आपका यूनियन बी हो गया। नेक्स्ट आपका है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 आएगा, फिर 4 आएगा और 6 तो 6 आएगा, है ना। सिर्फ कॉमन एलिमेंट ही लिखते हैं इसमें। थर्ड ए माइनस बी, ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 4 6 8। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेट में ए में 1 है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 आपको लिखना पड़ेगा, 1 आएगा। फिर 2 इधर भी है, इधर भी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, तो आएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 5 फर्स्ट में है बट सेकंड में नहीं है, तो 5 आएगा। और 6 फर्स्ट में है, सेकंड में है, तो नहीं आएगा, है ना। तो बस एक ही एलिमेंट देखेंगे, बाकी बी में रिमेनिंग 8 रह गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम देखते हैं सेट ए के एलिमेंट्स को। ओके, तो इस तरह से 1 3 5 ये आपका ए माइनस बी आ गया। फोर्थ पार्ट है इसका बी माइनस ए, 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। बेटा डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? देखिए, डिसजॉइंट सेट में हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास सपोज दैट ए आपका सेट हो गया ए ई आई ओ यू और बी हो गया सी डी ई एफ। तो यहाँ देखेंगे कि कोई इनमें कॉमन एलिमेंट है या नहीं, दोनों में। मतलब ए इंटरसेक्शन वी देखेंगे यहाँ पर, अगर ए इंटरसेक्शन वी कोई एलिमेंट आता है, इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन वी फाई के इक्वल होगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ में ई जो है आपका कॉमन एलिमेंट है, इसका मतलब है कि गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ एक्जाई इक्वल, एक्जाई का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से, तो इफ़ एक्जाई इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ए इक्वल 1 2 3 5 6 एंड बी इक्वल 2 3 4 7 8, फाइंड द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सारे पार्ट्स इजी हैं, बट मैंने थोड़ा इसमें 7th पार्ट यहाँ कराया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बेटा ए डैश कैसे फाइंड करते हैं, आइए हम देखते हैं। ए नोट किया, बी भी नोट कर लिया, फिर ए डैश का मतलब होता है एक्जाई माइनस ए। कोई भी डैश निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उस सेट को हम एक्जाई से माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। तो एक्जाई माइनस ए 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 5 6 आ गया, ये 4 7 8। इसी तरह से बी डैश एक्जाई माइनस बी 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 2 3 4 7 8, ये आ गया 1 5 6। तो नाउ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 4 7 8 और 1 5 6 में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स 5 इसका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Let xi be set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles in that plane with at least one angle different from 60 degree. What is A dash? तो बेटा xi क्या है? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, यानी एक प्लेन में सारे ट्रायंगल्स का सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, xi है. ये क्या है? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन दैट प्लेन विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री. यानी क्या कह रहे हैं? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन दैट प्लेन विद एटलीस्ट, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो. ठीक है. अब ए डैश जब आप फाइंड करेंगे तो एक्स आई माइनस ए करेंगे. दैट मीन्स द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एंगल 60 डिग्री, है ना. एक्स आई माइनस ए का मतलब है कि जब आप कह रहे हैं एक्स आई क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, उसमें से ऐसे ट्रायंगल्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, जिसमें कम से कम एक एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से. इसका मतलब क्या बचेगा? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एंगल 60 डिग्री. दैट मीन्स जब विद एंगल 60 डिग्री होगा और जो एंगल मतलब किसी ट्रायंगल के अगर एंगल 60 डिग्री हैं, इसका मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, सभी के सभी कैसे होंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे. क्वेश्चन नंबर 9. फ्रॉम द adjoint Venn diagram write the following: a dash b dash intersection b dash. देखिए बेटा Venn diagram आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है आपका, जो दोनों का कॉमन पोर्शन बन रहा है ना, ये क्या क्या आ रहा है? 308. तो ये तो इंटरसेक्शन भी हो गया. ओके. और यहाँ बात करें हम सबसे पहले एक्स नोट करते हैं, है ना. एक्स तो एक्स का मतलब है इस पूरे पोर्शन में, रेक्टेंगल में जो भी आपके आ रहे हैं एलिमेंट्स, क्या क्या आ रहे हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब आपके क्या हो गया? ये पूरा सेट हो गया आपका एक्स यानी यूनिवर्सल सेट. ए 0 है, 2 है, 3 है, 4 और 8. वी 0 3 5 6 8. अब ए इंटरसेक्शन भी 0 3 8 है. क्लियर दिखाई दे रहा है? अभी मैंने आपको बताया भी था, ये जो पोर्शन है ये इंटरसेक्शन भी है. ए डैश का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, मतलब ए नहीं आना. तो ए में बेटा क्या एलिमेंट है? ए में जो एलिमेंट है आपके वो हैं 2 3 0 4 8, यही तो है ना. 0 2 3 4 8 ये ए के हैं, तो ये नहीं आने चाहिए. यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर दो एक्स आई में से, तो बचेगा 1 5 6 7 9, ये बच रहा है यहाँ पर. उसके बाद बी डैश देखते हैं. बी डैश का मतलब एक्स आई माइनस बी. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी की वैल्यू है 0 3 5 6 8, माइनस करेंगे तो बचेगा 1 2 4 7 9. थर्ड है आपका ए इंटरसेक्शन बी का डैश. दैट मीन्स एक्स आई माइनस ए इंटरसेक्शन बी. एक्स आई नोट किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 0 3 8, क्या आया बेटा? 1 2 4 5 6 7 9. ये आपका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 11. If xi equal x such that x belongs to n, x less or equal than 8, a equal x such that 8, x such that x square greater than 8 and less than 40, ये आपका a सेट है. एंड b equal x such that x is an odd integer, then draw a Venn diagram to show the relationship between the given sets. तो बेटा सॉल्यूशन में देखिए हमें क्या करना है. पहले तो हमने ये नोट कर लिया जो हमारे पास गिवन है. एक्स आई नोट किया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स लेस और इक्वल देन 8, दैट मीन्स 1 to 8 हमने नंबर्स को लिख लिया. ये सेट है हमारे पास एक्स स्क्वायर 8 से ग्रेटर और 40 से कम. तो एक्स स्क्वायर मतलब जैसे 3 का स्क्वायर करोगे आप, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है. भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9.
4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर ये 36। ये सारी की सारी वैल्यू 8 और 40 के बिटवीन लाई कर रही हैं। तो दैट मीन्स हमारा ए सेट बनेगा 3, 4, 5, 6 एंड बी इक्वल एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ओके, तो ऑड इंटीजर ले लेते हैं। क्या आएगा 1, 3, 5, 7। 7 तक ही क्यों है? क्योंकि ये आप एक्जाई में देखो, इससे आगे आप नहीं जाएंगे, ये बाउंड्री लाइन है, ऐसे समझिए आप। तो बी जो आएगा 1, 3, 5, 7। अब इसमें कॉमन देख लो, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है 3, 5, यहाँ भी 3, 5, ये कॉमन आ गया, ए इंटरसेक्शन हो गया। अब इसका वेन डायग्राम बना दीजिए। सबसे पहले हमने ओवरलैप करते हुए ए और बी 2 सेट्स ड्रॉ किए अंदर, और जो इसका कॉमन पोर्शन है यहाँ हमने 3, 5 लिख दिया। अब ए में ए की क्या वैल्यू थी 4, 6, 3, 4, 5, 6 थी ना, 3, 5 तो यहाँ आ गया, तो 4, 6 यहाँ आ जाएगा, है ना। इसी तरह से बी में आपको 1, 7 यहाँ आ जाएगा। तो ये वेन डायग्राम आपका कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ एक्जाई इक्वल ऑल डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम, ए इक्वल x is that x is a prime and v equal x is that x is less than 25, then write the following: b minus a, a union b, a union b का डैश। तो बेटा गिवन एक्स इक्वल ऑल डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम, दैट मीन्स 0 to 9 तक की सारी डिजिट्स आ जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए इक्वल एक्स इज दैट एक्स इज प्राइम, तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। ओके, and v equal x is that x square less than 25। so v equal आ गया 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 0 भी डिजिट है, ये भी आएगा। अब आप b माइनस ए निकाल सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, आता भी है निकालना। b माइनस ए, ये आ गया 0, 1, 4, a यूनियन b, ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, a यूनियन b डैश एक्स माइनस ए यूनियन b, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस कर देंगे इसको, a यूनियन b जो अभी आपने निकाला, और माइनस करने पर आएगा 6, 8, 9। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द रियल एक्सिस इफ़ ए इक्वल, देखो 0, 3 लिख रहा है ना, तो ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब है ये वैल्यू जो होंगी इसकी वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। ओके, ये वैल्यू होगी। इसी तरह से बी लिख रहा है, बी क्या नोट है, बी आपके पास नोट है 2, 6, है ना, और लेकिन ये क्लोज है 2, 6, तो 2, 6 का मतलब हो जाएगा 2 वैल्यू, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपका बी सेट हो जाएगा। तो पहले तो ए और बी आप लिख लेंगे सेट में। आफ्टर दिस आप ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ये सब निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी देखें 1, 2, 3 यूनियन 2, 3, 4, 5, 6। तो आपने क्या देखा कि ये यूनियन जो आ गया बेटा वो आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 को, इसको लिख सकते हैं हम। एक तो मेथड बेटा ये है इसका, हम ये भी दिखा सकते हैं ये 1 to 6 है वैल्यू, या फिर ये दिखा दें कि ये 0 to 6 है। एक ही बात है, ये 0 ओपन में दिखाएंगे तो 1 से ही लगेगा, या फिर 1 को क्लोज दिखा सकते हैं। ओके, इसी तरह से इंटरसेक्शन भी 1, 2, 3, इंटरसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, तो ये बनेगा आपका 2, 3, है ना। तो 2, 3 को हमने क्लोज में दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट है आपका ए माइनस बी, 1, 2, 3 माइनस 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या बचा 1 बचा। ठीक है, 1 को हम ये भी लिख सकते हैं ओपन में 0 to, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैल्यू तो रहेगी 0 2 के बिटवीन क्या आता है 1 आता है। फिर फोर्थ पार्ट बी माइनस ए 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 1, 2, 3, यानी बचेगा 4, 5, 6। तो इसको आप दिखा सकते हो ओपन इंटरवल 3, 6, ओके, या क्लोज इंटरवल 4, 6, है ना। या तो आपने ओपन में दिखा दिया 3, 6, या क्लोज में दिखा दें 4, 6, एक ही बात है। दोनों आंसर आपके सही होंगे, ओपन 3, 6 और क्लोज 4, 6, ये दोनों इक्वली वैल्यू होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ ए इक्वल द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड जयपुर एंड बी इक्वल द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड जोधपुर,
फाइंड द फॉलोइंग ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। ऑल्सो वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ए इक्वल ए है आपके पास, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करे थे ना, ये रिजल्ट वही रिजल्ट हैं ये। बी एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या फिर एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। ठीक है, ये सारी आपके पास ये रिजल्ट्स हैं, इनको वेरीफाई भी करना है ऊपर दिए हुए क्वेश्चन की हेल्प से। ओके, तो सबसे पहले हमने गिवन जो है उसको नोट किया कि गिवन ए इक्वल द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड जयपुर। तो जयपुर में आ रहा है बेटा JAIPUR। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का मेथड होता है कि आप लेटर को लिखते जाइए और कॉमा लगाते जाइए, और रिपीट हैं उनको एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। तो JAIPUR है ना। तो यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी n इक्वल टू 6, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 6 हो गया। इसी तरह से B इक्वल द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड जोधपुर। तो B इक्वल आ जाएगा JODHPUR। यहाँ पर NB हो गया आपके पास 7। नाउ अब ए यूनियन भी निकालते हैं बेटा। तो यूनियन तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, JAIPUR सेट लिखा, फिर यूनियन JODHPUR। इसमें बेटा जो जो कॉमन आ रहा है वो लिखते चले जाइए। J आ रहा है, A आ रहा है, क्योंकि यूनियन है तो सभी कुछ लिखना है। A भी आ रहा है, I P P आ गया, U आ गया, R आ गया, है ना। और यहाँ से क्या बचा ODH। तो ये ODH भी ले लो, क्योंकि यूनियन है, यूनियन में सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं और ये काउंट करोगे तो होंगे 9। एन यूनियन भी इक्वल टू आ गया 9। ठीक इसी तरह से इंटरसेक्शन भी डिफाइंड करते हैं। दोनों साइड लिखे हमने, जो कॉमन है वो ले लो। तो इसमें आ रहा है J बिल्कुल, और आ रहा है PUR, और ये कितने हो 4। तो N इंटरसेक्शन भी हो गया 4। फिर A माइनस बी, जयपुर माइनस जोधपुर, क्या बचा? पहले में J से J कैंसिल हो गया, A बचा और I बचा। PUR से देखो, J से तो हो गया J कैंसिल, P से हो गया P कैंसिल, U से हो गया U कैंसिल, R से हो गया R कैंसिल। इधर जो बचा वही आपका आंसर है AI। तो NA माइनस बी इक्वल टू हो गया 2। नेक्स्ट B माइनस A, यहाँ आएगा ODH, ये हो गया 3। NA यूनियन B, अब हम रिजल्ट प्रूव करेंगे। NA यूनियन B इक्वल टू है NA प्लस NB माइनस N इंटरसेक्शन B। जो वैल्यू आई उनको पुट कर दीजिए। तो NA यूनियन B आई 9 इक्वल 6 प्लस 7 माइनस 4, यानी 13 माइनस 4 यानी 9। तो LHS RHS के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है आपका सेकंड, NA माइनस बी इक्वल टू NA माइनस N इंटरसेक्शन B इक्वल NA यूनियन B माइनस NB। वैल्यू रखो जरा, NA माइनस बी कितना है 2, और NA 6 माइनस 4, और इधर 9 माइनस 7। तो 2 इक्वल टू ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, और ये आपके रिजल्ट भी वेरीफाई हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। Let A equal x is that x belongs to n and x is a multiple of 2. B equal x is that x belongs to n and x is a multiple of 5. And C equal x is that x belongs to n and x is a multiple of 10. Write the set A intersection B union C. तो बेटा देखिए, जो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन जो दिया है उसको नोट करें, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको आपको किस में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो A इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 4 6 8 10, ठीक है। और B इक्वल आ जाएगा आपके पास, क्योंकि B क्या है, x इज दैट x बिलोंग्स टू n है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल 5 का मतलब क्या होता है कि 5 10 15 20 एंड 25। एंड C इक्वल x इज दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, दैट मीन्स 10 20 30 40 एंड 50। अब आप फाइंड करें B और C का यूनियन। तो बेटा आप देखेंगे कि B और C के यूनियन में 5 10 15 20 25 एंड सोन, और 10 20 30 40 50 एंड सोन। तो क्या आएगा, यूनियन में तो सारे आते हैं ना, तो फर्स्ट वाले सेट आ जाएगा 5 10 15 20 25, क्योंकि फर्स्ट वाले सेट में तो सेकंड वाले एलिमेंट है ही हैं, ठीक है। इसी तरह से A इंटरसेक्शन V यूनियन C 2 4 6 8 10, और इंटरसेक्शन 5 10 15 20 25। अब इसमें इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो कॉमन क्या क्या आएंगे बेटा, भाई 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा और 50 आएगा एंड सो ऑन। इसी टाइप के नंबर्स आपके आ जाएंगे।
ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है बेटा 24। लेट xj इक्वल x इज दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस और इक्वल देन 8 इक्वल x सच दैट x स्क्वायर ग्रेटर देन 5 लेस देन 50 एंड v इक्वल x इज दैट x इज अ प्राइम। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू show the relationship between the given sets, hence list the elements of the following sets: a dash b dash a minus b is a minus b equal a intersection b dash। तो given xj equal x is that x belongs to n and x less or equal than 8, that means 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। इक्वल एक्स स्क्वायर लेस देन 50, तो बेटा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5 है ना, और लेस देन 50। तो 1 का स्क्वायर तो बेटा 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो आएंगे नहीं क्योंकि 5 से लेस है। तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 3 to 7 आपके नंबर आ गए। बी इक्वल एक्स इज दैट एक्स इज अ प्राइम। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3 5 7। हम अपने यूनिवर्सल सेट की लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए सेट बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या है, यूनिवर्सल सेट 8 तक है ना। तो 2 3 5 7 ये हमारे प्राइम नंबर होंगे। ए डैश इक्वल एक्स आई माइनस ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और माइनस 3 4 5 6 7। तो बेटा क्या बचेगा यहाँ से? यहाँ से बचेगा 1 2 8 है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 8। देखिए 1 2 8 इसका आंसर हो गया। बी डैश है एक्स आई माइनस बी, इससे भी अब तो माइनस करना आपको आ गया है ना, तो इसका आंसर आएगा 1 4 6 8। इसी तरह से ए माइनस बी, ए और बी दोनों सेट लिखिए, और माइनस कैसे करते हैं ये तो हमने बताया ही है आपको। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 इधर है, 5 से 5 हो गया और 7 से 7 हो गया। अब जो यहाँ बचा 4 बचा, 6 बचा, ये आपका आंसर आ गया। इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे, 3 4 5 6 7 इंटरसेक्शन 1 4 6 8, क्या बचेगा? 4 6। 4 6 किसके इक्वल है? ए माइनस बी के। इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी डैश के। अब वेन डायग्राम देख लेते हैं बेटा, है ना। देखिए वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ है क्या या नहीं है? ए इंटरसेक्शन बी देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी, एक मिनट, ए और बी का इंटरसेक्शन बिल्कुल है, ये आएगा बेटा 3 5 7। क्या आएगा? 3 5 7। तो हमने दो सेट बना लिए ओवरलैप करते हुए, यहाँ से ये कॉमन पोर्शन आ गया, ये 3 5 7 ये इंटरसेक्शन आ गया। अब ये क्या हमारे पास सेट था? 3 4 5 6 7 है ना, तो 3 5 7 तो आ गए, तो 4 6 बचे, वो हमने यहाँ लिख दिए 4 और 6। आफ्टर दिस बी है 2 3 5 7, तो 3 5 7 तो यहाँ गए, बचा 2, ठीक है, तो सारे आ गए। अब एक्जाई में देखो क्या एलिमेंट थे, 1 से 8 तक के सारे एलिमेंट थे। तो ए और बी के जो अंदर आ गए, वो एक तो 1 नहीं आया, तो 1 हम यहाँ शो कर देंगे, 8 रह गया, इसको भी कहीं भी शो कर सकते हो, मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर और सर्कल के बाहर, ठीक है। तो ये आपको वेन डायग्राम कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4 के बारे में, और यहाँ से आपका क्वेश्चन कंपलसरी है बेटा एक्सरसाइज 1.4 से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आगे भी कंपटीशन लेवल के ही क्वेश्चन हैं, इनको बहुत ध्यान से आपको करना है, समझना है, ओके। तो चलिए अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन इक्वल 28 एन बी इक्वल 32 एंड एन इन बी इक्वल टू 50, फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले बेटा जो गिवन वैल्यूज है उनको आप नोट करिएगा, आपको पता चल जाएगा किस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो एन इक्वल 28, एन बी इक्वल 32 एंड एन यूनियन बी इक्वल टू 50। वी नो दैट एन ए यूनियन बी हम ऐड ये जानते हैं, हमने फार्मूला पहले भी बताया आपको ये कि एन ए यूनियन बी इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
यहाँ अब आपके पास जो वैल्यू है बेटा, तो एन ए गिवन है, एन बी भी गिवन है, एन यूनियन बी भी गिवन है, एन इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, सारी वैल्यू रख दो, ये फाइंड हो जाएगा। ओके, देखिए ये रख दी 50, 28, 32 माइनस एन इंटरसेक्शन भी, तो ये हो गया 60 माइनस एन इंटरसेक्शन भी, इसको हम इधर ले गए, एन इंटरसेक्शन भी इक्वल आ गया 60 माइनस 50 यानी 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, if a and b are two sets such that na minus b equal 5 and b minus a equal 3 and n a intersection b equal to 10, then find the following. Number 1, na union v, number 2 na, number 3 nb. तो given na minus b equal to 5 and b minus a equal to 3 and n a intersection b equal to 10, तो फर्स्टली हम फाइंड करते हैं एन यूनियन बी। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला यूज किया, उस फार्मूले का हमने यूज कर रहे हैं। देखो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए, बट सॉरी यहाँ एन ए माइनस बी गिवन है और एन बी माइनस ए गिवन है, तो इसके लिए फार्मूला जो होगा ये होगा आपका एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी ये बेटा फार्मूला है, आप वो तो होता ही है, एन यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, वो भी फार्मूला होता है, बट वहाँ एन ए एन बी और इंटरसेक्शन की नीड होती है। यहाँ एन ए माइनस बी एन बी माइनस ए गिवन है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। 5 + 3 + 10 यानी 18 इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट आपको फाइंड करना है एन ए, तो एन ए फाइंड करने के लिए एक फार्मूला ये भी होता है, एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी। एन ए माइनस बी 5 है आपके पास गिवन, तो 5 लिखें, एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी 10 है, तो 5 + 10 ये आपका 15 आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, थर्ड में हमें फाइंड करना एन बी, तो अब एन ए माइनस बी इक्वल फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। वैल्यू रखें 5 इक्वल 18 माइनस एन बी, यानी एन बी इक्वल टू हो गया 13, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन एक्स इक्वल 48 एन ए डैश यूनियन वी डैश इक्वल 36, देन फाइंड एन इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमने जो गिवन है उसको नोट कर लिया। अब एक यहाँ फार्मूला हमारा होता है एन ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल एन ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ओके, और वो कितना गिवन है 36, और एन इंटरसेक्शन वी जो होता है बेटा, एन इंटरसेक्शन बी का डैश वो होता है एन एक्स माइनस एन इंटरसेक्शन बी। एन एक्स आपके पास गिवन है, एन इंटरसेक्शन बी डैश आपने फाइंड किया, अभी 36 है, तो एन इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा 48 माइनस 36 यानी 12। ओके, तो ये वैल्यू रख दी हमने 36, 48 माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ये आ गया 48 माइनस 36 यानी 12, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एक्स आई इक्वल 50, एन ए इक्वल 30 and nb equal 28, find number 1 the greatest value of n union b and the least value of n a intersection b। तो given n xi equal 50, n equal 30 and nb equal 28, a union b equal a union v is the subset of xi, you know, क्योंकि xi जो होता है xi में तो हमारा मतलब जो भी हमारी डिजिट्स दे रखे हैं ये तो आपका सुपर सेट होता है एक्स आई जो होता है एक तरह से, और ए यूनियन भी इसका सबसेट होता है। इसका मतलब है कि इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एन यूनियन बी के, वो या तो एन एक्स आई के इक्वल होंगे या फिर उससे कम होंगे, तो एन ए यूनियन बी लेस और इक्वल देन 50 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कम से कम जो वैल्यू हो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, भाई ये लिख रहा है ना एन यूनियन बी लेस और इक्वल देन 50, यानी 50 के इक्वल है या फिर उससे लेस है,
तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 50 हो गई ना, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड, वी नो दैट एन ए यूनियन वी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बट एन ए यूनियन वी लेस और इक्वल देन 50 होता है ना। और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये लेस और इक्वल देन 50 है। वैल्यू लगा दो एन ए एन बी की, है ना, 30, 28 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस और इक्वल देन 50, 58 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस और इक्वल देन 50। तो अब जब ये वैल्यू हम इधर लाएंगे इसको राइट हैंड, तो ये ग्रेटर देन साइन हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर इक्वल देन 58 माइनस 50, एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर इक्वल देन 8 हो गया। तो एन यूनियन बी की वैल्यू या तो 8 की इक्वल है या फिर 8 से ग्रेटर है। तो कम से कम जो वैल्यू 8 तो है ना, यानी लिस्ट वैल्यू आपकी क्या हो गई, 8 हो गई। ओके, in a class of 60 students, 25 students play cricket and 20 students play tennis and 10 students play both the games. Find the number of students who play neither. यानी एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं जिनमें 25 तो क्रिकेट खेलते हैं, 20 स्टूडेंट्स टेनिस खेलते हैं, 10 ऐसे बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप ऐसे फाइंड करिए हु प्ले नाइदर, कि जो ना तो आपका क्रिकेट खेलते हों और ना ही टेनिस खेलते हों। तो लेट ए इक्वल द सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। देखिए हम सेट लेट कर लेते हैं सबसे पहले तो, कि ए क्या है, ए सेट है उन स्टूडेंट्स का जो क्रिकेट पसंद करते हैं, और वो कितने हैं बेटा, अभी हमने क्वेश्चन रीड किया 25, तो एन इक्वल टू हो गया 25। बी क्या है, बी है द सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस। क्वेश्चन में देखें तो वो है 20, एन बी हो गया 20, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, दैट मीन्स वो हो गया इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो गया 10। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो गया एन एक्स आई 60 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में टोटल हैं। हम फार्मूला जानते हैं एन यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ देखें तो बेटा 25 प्लस 20 माइनस 10, 45 माइनस 10 यानी 35 हमारे स्टूडेंट्स आ गए एन यूनियन बी, है ना। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, जो कोई भी गेम नहीं खेलता हो। ये ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि ऐसे बच्चे 35 हैं जो कुछ ना कुछ गेम तो ज़रूर खेलते हैं, ठीक है। नाउ एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही क्या खेलते हैं, टेनिस, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, अभी बताया भी था, एन ए यूनियन बी का डैश। और एन ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, एन एक्स आई माइनस एन यूनियन बी। तो 60 माइनस 35 यानी 25 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जो ना तो आपका क्रिकेट पसंद करते हैं और ना ही टेनिस। ओके, इट इज़ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। In a group of 65 students, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? तो क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास 65 स्टूडेंट्स हैं जिनमें 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 दोनों गेम पसंद करते हैं, टेनिस भी और क्रिकेट भी। तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि है टेनिस ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं। एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस, और टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ भी सेट लेट किया कि ए इक्वल द सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड बी इक्वल द सेट ऑफ दोज स्टूडेंट हु प्ले टेनिस, है ना। ये तो ए और बी जो आपको मन करे मान सकते हो, ये तो लेट करी हुई वैल्यू है। तो एन इक्वल हो गया 40 और एन इंटरसेक्शन भी हो गया 10। नाउ एन ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है ए डैश का, कि ए डैश का मतलब हो गया कि ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं बट क्या पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं, है ना।
तो एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास इक्वेशन होती है, ये फार्मूला होता है। एन यूनिट बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ एन यूनिट बी की वैल्यू कितनी है 65, ये 65 है, एन ए 40 है, एन बी हमें फाइंड करना है माइनस एन इंटरसेक्शन बी 10 है। तो 65 इक्वल 30 प्लस एन बी, यानी एन बी आ गया 35। एन बी की वैल्यू हमने कहाँ पर पुट की, फर्स्ट इक्वेशन में। तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी। देखो एन बी जो आ गया बेटा वो क्या आ गया, ये आ गया हाउ मैनी लाइक टेनिस, यानी टेनिस कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो वो करते हैं 35। एन बी का मतलब आ गया कि जितने बच्चे टेनिस पसंद करते हैं। पहला आंसर तो हमारा ये आ गया है ना टेनिस का। अब हमें फाइंड करना है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं करते हैं। तो क्रिकेट नहीं करते हैं, दैट मीन्स डैश लगाया, ए पर डैश इंटरसेक्शन वी। तो इसकी वैल्यू अभी हमने बताई थी एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जिसको हमने लेट किया, वहाँ हम एन बी की वैल्यू लगा दें और एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 10। तो 35 माइनस 10 यानी 25 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टेनिस ओनली टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते। इट इज़ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read यहाँ read होगा 3 read all the 3 newspaper. Find number 1 the number of people who read at least one of the 3 newspaper, and number 2 the number of people who read exactly one newspaper. Okay, तो let xi denote the set of all people. xi क्या है, xi set of all people को denote करता है, यानी यूनिवर्सल सेट हो गया। A denote the set of people who read newspaper H, B denote the set of people who read newspaper T. Okay, and C denote the set of people who read newspaper I. NXI आपके पास 60 है ही है। तो अब देखिए क्वेश्चन से हम रीड करते जाएं। ए हमने सेट किसको लेट किया है, जो कि H न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, वो है 25। तो N इक्वल टू हो गया 25। इसी तरह से N भी 26, एन सी भी 26, N इंटरसेक्शन भी ये भी 9 हो गया, N बी इंटरसेक्शन सी ये 11 हो गया, N सी इंटरसेक्शन 8 हो गया। अब फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट, कम से कम कोई ना कोई पेपर तो पढ़ते हुए, दैट मीन्स यूनियन। तो ये फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन निकालना है ना। तो इसका फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको आप पुट करिए और कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो 25 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, ये आ जाएगा 77 माइनस 28 प्लस 3, दैट मीन्स 80 माइनस 28 यानी 52। इट इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब देखो इसको लिखने का तरीका, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर दैट मीन्स अगर ए पढ़ता है तो बी और सी नहीं पढ़ता, बी पढ़ता है तो सी और ए नहीं पढ़ता, और अगर सी पढ़ता है तो ए और बी नहीं पढ़ता। इसको लिखने का मेथड देखिए आपके सामने लिखा हुआ है पार्ट सेकंड में यहाँ पर कि एन, अब ए पर डैश नहीं है, बी और सी पर डैश है, दैट मीन्स ए पढ़ता है बी सी नहीं पढ़ता। ठीक इसी तरह से बी पढ़ता है ए सी नहीं पढ़ता तो बी पर डैश नहीं है, ए और सी पर डैश है। ठीक इसी तरह से सी पढ़ता है ए और बी नहीं पढ़ता तो सी पर डैश नहीं है, ए और बी पर डैश है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 ब्रैकेट एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बेटा, अगर आपको फार्मूला लर्न नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो ये आप फार्मूले लर्न कर लें। करने को तो अगर फार्मूला लर्न नहीं है तो एक वेन डायग्राम मेथड भी होता है, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम मेथड से वहाँ से भी आप कर लोगे। ठीक है, चलिए फ़िलहाल हम यहाँ वैल्यू इसकी पुट करते हैं। 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 2 ब्रैकेट 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3। आफ्टर कैलकुलेशन बेटा ये आ जाएगा 30। इट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had taken. क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, थोड़ा ध्यान से इसको रीड करना है, और इसमें कई सारे पार्ट भी हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट तो समझिए कि आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं इजीली। तो बहुत ध्यान से इसको समझना है बेटा। अब पार्ट देखिए इसके। नंबर 1 ओनली केमिस्ट्री, नंबर 2 ओनली मैथमेटिक्स, नंबर 3 ओनली फिजिक्स, नंबर 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, नंबर 5 मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, नंबर 6 ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, नंबर 7 एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, नंबर 8 नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, लेट एक्स डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ओके, 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो हमने ABC करके लेट किए कि A डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन मैथ्स, B denote the set of student who had taken physics, and C denote the set of student who had taken chemistry. ओके, और क्या क्या वैल्यू हैं वो हमने नोट कर लें कि NXI 25 है, NA 15 है, NB 12 है, NC 11 है, N इंटरसेक्शन C 5 है, NA इंटरसेक्शन B 9 है, NB इंटरसेक्शन C 4 है, और लास्ट में NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 3 है। अब हम ध्यान देते हैं कि हमारा पार्ट 1 क्या है। तो पार्ट 1 था बेटा ओनली केमिस्ट्री, दैट मीन्स ना तो फिजिक्स है ना ही मैथ्स है। तो अभी मैंने इस टाइप का बताया भी था कि ओनली केमिस्ट्री का मतलब है, केमिस्ट्री को हमने किससे डिनोट किया, सी से। तो यानी केमिस्ट्री पढ़ता है बट ना ही मैथ पढ़ता है और ना ही केमिस्ट्री पढ़ता है ना, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है NC माइनस, है ना। देखिए जिस पर डैश नहीं है उसमें से NC माइनस, ठीक, जिन पर डैश है उन दोनों के साथ इंटरसेक्शन को माइनस कर दें, NC इंटरसेक्शन B माइनस NC इंटरसेक्शन A, NC माइनस NC इंटरसेक्शन B माइनस NC इंटरसेक्शन A, और प्लस करेंगे तीनों के इंटरसेक्शन को, प्लस NC इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A। ओके, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 3 यानी 14 माइनस 9 यानी 5। सेकंड पार्ट क्या था बेटा इसका, सेकंड था ओनली मैथमेटिक्स। तो ओनली मैथमेटिक्स का मतलब, अब मैथमेटिक्स को हमने सेलेक्ट किया था A से, है ना। तो NA इंटरसेक्शन C डैश इंटरसेक्शन B डैश, सेम एज अभी अभी जैसे हमने सॉल्व किया इस, ये भी हमारा बिल्कुल सेम सॉल्व हो जाएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। थर्ड पार्ट है बेटा हमारा ओनली फिजिक्स। तो फिजिक्स को हमने किससे डिनोट किया, B से। तो अब इसमें B पर हम डैश नहीं लगाएंगे, C और A पर डैश लगाएंगे, सेम एज NB माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। वैल्यू रखेंगे, सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, बस फॉर्मूले थोड़े से लर्न करने हैं, वैल्यू सारी गिवन है और लगाते चले जाऊँ। तो आंसर इसका आएगा बेटा 2। अब फोर्थ पार्ट क्या था, फोर्थ पार्ट है बेटा इसका
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। अब 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तीसरा नहीं पढ़ रहा है ना। अब थोड़ा चेंज आया, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तीसरा नहीं पढ़ रहा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है ना। क्या पढ़ रहा है? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथ नहीं पढ़ रहा, यानी बी और सी पढ़ रहा है, ए नहीं पढ़ रहा। तो एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जो 2 पढ़ रहा है उसके इंटरसेक्शन से, है ना, तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो, सिंपल फार्मूला है। तो एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 4 - 3 यानी 1 आ गया। 5th पार्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। अब की बार क्या है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा। तो मैथमेटिक्स को आपने किससे लेट किया? ए से, फिजिक्स को बी से, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा उसको सी से। तो ये एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी 5th पार्ट है ना, 5th पार्ट, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। दैट मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी 9 - 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब आते हैं 6 पार्ट पर। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है। अगर वो मैथ पढ़ रहा है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा, फिजिक्स पढ़ रहा है तो केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ रहा, केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो फिजिक्स मैथ नहीं पढ़ रहा, है ना, यानी सिर्फ एक पढ़ रहा है। तो 6 पार्ट में एन सी इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहा है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ रहा है। नेक्स्ट प्लस एन वी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहा है। इन तीनों की वैल्यू हमने निकाल चुकी हैं, है ना। अभी हम इसमें निकाला था हमने ये सारी वैल्यूज को, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, और प्लस 4, 5 तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, 4 हमने सेकंड पार्ट में निकाला था, और थर्ड हमने 2 इसमें थर्ड पार्ट जो निकाला था वो थर्ड में निकाला था, यानी +2। तो 5 + 4 + 2 यानी ये हो जाएगा 11। अब आते हैं हम 7th पार्ट पर। 7th पार्ट क्या है बेटा? एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट तो ज़रूर पढ़ रहा है। एटलीस्ट जहाँ आए तो कम से कम, और एटलीस्ट में यूनियन फाइंड करते हैं, यानी एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऑल वैल्यूज हमारे पास हैं, सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास है, सिर्फ हमें पुट करना है। एन ए 15, एन बी 12, एन सी 11, एन इंटरसेक्शन बी 9, एन बी इंटरसेक्शन सी 4, एन सी इंटरसेक्शन ए 5 और एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से 3। कैलकुलेट करेंगे तो 38 - 18 + 3, तो ये आ जाएगा 41 - 18, दैट मीन्स 23। इसका आंसर बेटा कितना आएगा? 23 आ जाएगा पार्ट नंबर 7 का। अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचा है, पार्ट 8। एंड नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, है ना, तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई नहीं पढ़ता वो, तो दैट मीन्स ना तो फिजिक्स पढ़ता है, ना मैथ पढ़ता है, ना केमिस्ट्री पढ़ता है। तो ना मैथ्स, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, दैट मीन्स एन एक्स माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी टोटल जो हमारा एन एक्स है, ठीक है, उसमें से हम एन ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस करेंगे, यह फॉर्मूला होता है। तो 25 - 23 यानी 2, इट इज़ द फाइनल आंसर। तो बेटा मैंने आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चंस, है ना, 2 सेट के भी 3 सेट के भी हर तरह के फॉर्मूले नोट कराए हैं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करना, ठीक। ओके, थैंक यू।